हाँ जी, तो क्रिएटर्स बहुत मैसेज किया आपने कि सर काइंडनेस स्टोरीज़ के ऊपर जो है वो हमें एक मुकम्मल कोर्स ला के दें। मुकम्मल जो है इसका ब्रेकडाउन करें कि किस तरह से हम इसके ऊपर वीडियोज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो आपके लिए ये मैं मुकम्मल कोर्स की एक वीडियो लेकर आ गया हूँ। इसके अंदर मैं बताऊँगा आपको कि किस तरह से स्क्रिप्ट राइटिंग होगी, किस तरह से थंबनेल्स बनेंगे, किस तरह से हम इसकी विजुअल्स क्रिएट करेंगे, किस तरह से हम अपनी वीडियो एडिटिंग करेंगे। तो ये मुकम्मल पैकेज है। अगर आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के चलते कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि काइंडनेस स्टोरीज के ऊपर किस तरह से वर्किंग होती है। अच्छा जी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि ये एक तो पेड प्रमोशन नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं या बहुत से लोग जो हैं मुझे नीचे कमेंट्स भी करते हैं कि सर VO3 की जो सब्सक्रिप्शन है, सस्ती सब्सक्रिप्शन है, वो हमें बता दें या हमें कोई जो बंदा प्रोवाइड कर दे ताकि हम उनसे जो है वो VO3 जो है वो हम परचेज़ कर सकें। तो एक जो बंदा है जिसके ऊपर मैं भी यकीन करता हूँ, मैं भी उसी से परचेज़ करता हूँ, आप भी परचेज़ करें। 24/7 सर्विस है, अगर कोई मसला आता भी है तो वो आपको उसको हल करके देगा। उस बच्चे का नाम फरमान है, उसका मोबाइल नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। जिसको भी, जहाँ से भी, चाहे आप इंडिया से हैं, चाहे बांग्लादेश से हैं, चाहे पाकिस्तान से हैं, कहीं से भी आपको VO3 की सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो आप इनसे सस्ते प्राइसेज़ में ले सकते हैं, काफ़ी चीप प्राइसेज़ हैं, आप ईज़िली उसे बेयर कर सकते हैं। तो अभी जाकर VO3 की जो है वो सब्सक्रिप्शन आप बाय करें और अपने कंटेंट को जो है वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएँ। जी, तो क्रिएटर्स हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ आ गए हैं। यहाँ पर ये हमारे पास हमारे प्रॉम्प्ट्स हैं कि किस तरह से हमने काइंडनेस स्टोरीज़ के ऊपर वर्किंग करनी है। यहाँ पर मैंने आपको कंपैरेटर चैनल भी प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपको कोई भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे इस इंस्टाग्राम के अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हर मैसेज का रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास टाइटल प्रॉम्प्ट्स हैं कि हमने किस तरह से काइंडनेस स्टोरीज़ की तरह टाइटल जो है वो निकालने हैं। उसके बाद जो है हमारे पास स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट है कि किस तरह से हमने अपने स्क्रिप्ट जो है वो राइट करने हैं। तकरीबन 9 से 11 मिनट का वो भी जो है हमारा कंपेटिटर भी स्टोरीज़ लिख रहा है, हमने भी उतनी ही लिखनी है, ठीक है? उसके बाद इमेज प्रॉम्प्ट है और उसके बाद जो है हमारा अलाइनमेंट प्रॉम्प्ट होगा, उसके बाद थंबनेल प्रॉम्प्ट होगा और लास्ट में हमारा मेटा डाटा का प्रॉम्प्ट होगा। तो ये सारे प्रॉम्प्ट्स आपको मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ईज़िली मिल जाएँगे, आपने वहाँ से जाके इनको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? अभी हम जो है अपनी वर्किंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये टाइटल प्रॉम्प्ट उठाता हूँ और टाइटल प्रॉम्प्ट से हम अपने जो है वो टाइटल्स क्रिएट करवाते हैं। तो इसे मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाऊँगा और यहाँ पे हम डीप सीक को यूज़ करेंगे, जो बिल्कुल फ्री सोर्स है, आपको कुछ भी पेड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं ये प्रॉम्प्ट जो है वो पेस्ट करता हूँ और डीप सीक को देता हूँ, देखते हैं कि डीप सीक हमारे साथ क्या करता है। डीप सीक ने हमें ये 10 टाइटल्स हमारे निकाल के दे दिए हैं। टाइटल आपके सामने हैं कि ही सेड नो टू होमलेस मैन अंटिल ही सा हिज डॉटर, ठीक है? दूसरा जो है वो है शी वाज लॉस्ट एंड क्राइंग देन अ स्ट्रेंजर सेड कम विद मी। अब ये बेसिकली इमोशनल आप इसे कह सकते हैं या सिंपैथी टाइप जो है ये नीश है और इसके ऊपर ये है मुकम्मल स्टोरीज बनेगी। यहाँ पर मैं आपको कंपेटिटर चैनल भी दिखा देता हूँ कि ये देख सकते हैं आप कि किस तरह सिंपैथी टाइप स्टोरीज है और थंबनेल भी सिंपैथी टाइप है। तो इसलिए ये ज़्यादा जल्दी जो है वो वायरल हो रही है और लोग इसके ऊपर ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास टाइटल्स यहाँ पर आ चुके हैं। अब इन टाइटल्स में से हमने कोई एक टाइटल जो है वो लेना है। तो यहाँ से जो आपको टाइटल अच्छा लगे आप वो जो है वो चूज़ कर सकते हैं। नहीं तो इन सबको कॉपी करके रख लें और हर टाइटल पर एक-एक वीडियो जो है वो क्रिएट कर दें और हर बार जो है आपको नए टाइटल्स मिलेंगे, आप उन पे वीडियोज़ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट है। स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पर हम अपना टाइटल देंगे जो हम चूज़ करेंगे, ठीक है? मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके डीपसीक पे आया और यहाँ पर इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट किया और यहाँ से कोई एक टाइटल जो है वो हम सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, शी वाज़ लॉस्ट एंड क्राइंग, ठीक है? इसको जो है मैं कॉपी करूँगा यहाँ तक, ठीक है? इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर टाइटल हेयर में मैंने इसे कर दिया पेस्ट और इसे डीप सीक को प्रोवाइड कर दिया। अब डीप सीक इसके ऊपर एक मुकम्मल जो है वो हमें इसका स्क्रिप्ट और इसकी स्टोरी जो है वो लिख कर देगा। ये आपके सामने है नीचे कि शी वाज़ जस्ट अ स्मॉल ब्लरी फिगर इन द रेन। तो बहुत ही अच्छी लाइनें ये अभी तक लिख रहा है और इसी तरह से मुकम्मल स्टोरी जो है वो हमारे लिए लिख कर हमें देगा। तो जब तक ये स्टोरी लिख रहा है मैं यहाँ पर दोबारा प्रॉम्प्ट्स के ऊपर आ जाता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉम्प्ट जो है वो है इमेज प्रॉम्प्ट, ठीक है? इससे हमने अपनी इमेजेस जनरेट करवानी है। आप 5 करवा लें, 10 करवा लें, 20 करवा लें, जितनी आपको बेहतर लगे आप उतनी इमेजेस जो है वो क्रिएट करवा सकते हैं। अगर हम अपने कंपैटिटर को देखें तो हमारा कंपैटिटर भी सिर्फ इमेजेस यूज़ कर रहा है। यहाँ से आपको नज़र आ रही होंगी इमेजेस है
और नीचे जो है वो कैप्शन यूज़ कर रहा है। तो इसी तरह हमने भी अपना यही हिसाब रखना है, ठीक है? अब कई चैनल इसमें ऐसे हैं जो सिर्फ़ सिंगल इमेज के साथ काम कर रहे हैं और कई जो हैं वो 5 से 6 इमेजेस लगा रहे हैं। हम यहाँ पर इसी तरह से 5 से 10 इमेजेस ही जनरेट करवाएँगे। अब यहाँ पर मैं इमेज प्रॉम्प्ट को पहले कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ तक ये हमारे पास प्रॉम्प्ट है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद दोबारा हम अपने डीप सीक पर आ जाएँगे, यहाँ पर उसने हमारी स्टोरी लिख दी हुई है। तो यहाँ पर मैं इसे इस स्टोरी को कॉपी भी कर लूँगा और यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट इसे दूँगा, ठीक है? जैसे ही हमने इसे ये प्रॉम्प्ट दिया और यहाँ पर उसने जो है हमें उसके रिलेटेड सेम जो है वो इमेजेस निकाल कर दे दिए हैं कि ये सिनेमैटिक इमेजेस होंगी, इस हिसाब की होंगी। साथ उसने जो है हमें लास्ट में हमारा अलाइनमेंट हिंट भी उसने साथ हमें प्रोवाइड कर दिए हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली 10 पिक्चर्स हैं और 10 पिक्चर के साथ हमारे पास ये नीचे अलाइनमेंट का प्रॉम्प्ट भी है जिसमें प्लेसमेंट गाइड उसने हमें साथ दे दी है, ठीक है? अब सबसे पहले हम प्रॉम्प्ट्स को ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं बाकी फर्दर हम अपने काम की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास अलाइनमेंट प्रॉम्प्ट है, अलाइनमेंट प्रॉम्प्ट को उसके बाद कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद दोबारा डीपसीक पर आएँगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर ये नीचे देखिए आपने यहाँ पे स्क्रिप्ट भी देना है और इमेजेस प्रॉम्प्ट भी देने हैं, ठीक है? अब यहाँ से सबसे पहले मैं स्क्रिप्ट कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से स्क्रिप्ट को कॉपी किया और यहाँ पर इसे प्रोवाइड कर दिया, ठीक है? उसके बाद हमें चाहिए हमारी इमेजेस और प्लेसमेंट गाइड, इसको मैंने कॉपी किया। इसे कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर जो है वो इसे दे दिया और इस प्रॉम्प्ट को जो है हम डीपसीक को प्रोवाइड कर देंगे। अलाइनमेंट प्रॉम्प्ट से क्या होगा? अलाइनमेंट प्रॉम्प्ट से ये होगा कि ये हमें अपने इमेजेस के अकॉर्डिंग हमारे जो वॉइस ओवर है ना उन्हें सेपरेट कर देगा, ताकि हम अपने वॉइस ओवर को समझ आ जाएगा कि किस वॉइस ओवर के ऊपर कौन-सी इमेज लगानी है। ये आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इमेज जो है हमारी इस वॉइस ओवर के ऊपर आनी चाहिए, सेकंड इमेज हमारी इस वॉइस ओवर के ऊपर आनी चाहिए, थर्ड इमेज हमारी इस वॉइस ओवर के ऊपर आनी चाहिए और फोर्थ इमेज जो है हमारी इस वॉइस ओवर के ऊपर आनी चाहिए। तो इस तरह से सारी जितनी भी इमेजेस होंगी उसके वॉइस ओवर अलग कर देगा। हमें अपनी वीडियो एडिटिंग के अंदर काफ़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास 10 इमेजेस होंगी और 10 ही वॉइस ओवर्स होंगे और ईज़िली हम जो है वो उन्हें मैनेज कर लेंगे। तो जब तक ये अलाइनमेंट प्रॉम्प्ट बना रहा है, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर अपने थंबनेल्स के प्रॉम्प्ट के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ से थंबनेल प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। थंबनेल प्रॉम्प्ट कॉपी करने के बाद यहाँ पर हमने अपना टाइटल प्रोवाइड करना है, तो इसलिए हम यहाँ पर डीपसीक पर आएँगे, इसे ये थंबनेल का प्रॉम्प्ट देंगे और स्टार्ट में आ जाएँगे बिल्कुल जहाँ पर हमने अपने टाइटल्स बनवाए थे। अब टाइटल्स पे हमने इस पे जो है वो वीडियो बेसिकली बनवाई है, इस टाइटल सेकंड टाइटल के ऊपर। यहाँ पर मैं इसे ये अपना सेकंड टाइटल दूँगा और यहाँ से इसे ये डीपसीक को दे देंगे और इससे क्या होगा, इससे आपको 3 से 4 थंबनेल्स के प्रॉम्प्ट बना के देगा, जिससे हम अपना थंबनेल जो है वो जनरेट करवाएँगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने हमें 4 प्रॉम्प्ट बना के दिए हैं थंबनेल के, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट है, हमारे पास मेटा डेटा का है, तो मेटा डेटा को लास्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी वर्किंग की तरफ आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम अपना थंबनेल क्रिएट करवाएँगे, उसके बाद फर्दर वर्किंग के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ये वाले प्रॉम्प्ट को, जो थंबनेल का पहला प्रॉम्प्ट है, इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर विस्क के ऊपर आऊँगा और यहाँ पर इस थंबनेल को जो है इसके प्रॉम्प्ट को दूँगा और इससे हम जो है अपना फर्स्ट थंबनेल जो है वो क्रिएट करवाते हैं और उसके बाद पहले चारों को करवा लेते हैं, उसके बाद फाइनल करते हैं किस प्रॉम्प्ट के ऊपर हमने जाना है। ये पहला प्रॉम्प्ट है हमारे पास, ये इमेज इसने क्रिएट करके दी है, काफ़ी अच्छी इमेज है। इसी तरह से हम दोबारा प्रॉम्प्ट्स के ऊपर आते हैं और यहाँ पर सेकंड प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं और दोबारा जो है अपने विस्क को देते हैं और देखते हैं कि हमें कैसा ये प्रॉम्प्ट जो है ये हमें बना कर देता है। ये सेकंड इमेज हमें इसने निकाल के दी है जिसमें ये भी इमेज अच्छी लग रही है और ये भी अच्छी लग रही है। इसी तरह से हम जो है अपनी थर्ड वाली पिक्चर के ऊपर आते हैं, इसे कॉपी करता हूँ प्रॉम्प्ट को और यहाँ पर इसे प्रोवाइड करते हैं और देखते हैं कि थर्ड वाला जो है वो थंबनेल हमें कितना अच्छा जो है वो क्रिएट करके देता है। यहाँ पर थर्ड प्रॉम्प्ट भी उसने हमें क्रिएट कर दिया है और इसी तरह से हम अपने फोर्थ प्रॉम्प्ट के ऊपर आते हैं और उसके बाद जो है वो फाइनलाइज़ करते हैं कि किसके ऊपर हमने जाना है, कौन-सा थंबनेल जो है वो हमने अपनी वीडियो के लिए यूज़ करना है, जो ज़्यादा अच्छा भी लगे और लोग उस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक करें। तो मुझे ये वाला थंबनेल ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये थंबनेल बहुत ही प्यारा है, तो इसलिए हम इसी थंबनेल को जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर ये थंबनेल भी अच्छे हैं लेकिन ये कुछ ज़्यादा आई कैची नहीं लग रहे हैं, ये वाला जो है थंबनेल ज़्यादा आई कैची लग रहा है, ख़ासकर ये वाला, ठीक है? अब इस थंबनेल को मैं डाउनलोड कर लूँगा और डाउनलोड करने के बाद जो है हम आ जाएँगे अपने कैनवा के ऊपर। कैनवा पे आने के बाद यहाँ पर जो है हम सबसे पहले इम्पोर्ट कर लेते हैं, हमने जो पिक्चर डाउनलोड की है ये वाली, ठीक है? ये इंपोर्ट हो रही है और जब तक ये इंपोर्ट होती है मैं आपको जो है अपना कंपैरेटर दिखा देता हूँ कि वो किस तरह से बेसिकली
थंबनेल्स क्रिएट कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ वो जो है एक सर्कल रेड यूज़ कर रहा है या एक रेड एरो यूज़ कर रहा है। तो इस तरह की 2 ही चीज़ें हम भी यूज़ करेंगे अपने थंबनेल के अंदर। आपने कैनवा में आ जाना है, कैनवा के पे आने के बाद आपने यहाँ पे इमेज को जो है वो अपलोड कर लेना है और अपलोड करने के बाद इसको रीसाइज़ करना है। रीसाइज़ करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर एलिमेंट्स पे आना है। एलिमेंट्स पे आने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है जी एरो। जब आप एरो लिखेंगे आपके पास रेड एरो की सजेशंस आ जाएँगी, तो आपने रेड एरो पे आना है और यहाँ पर ये वाले जो एरो को है, आपने क्लिक कर लेना है। इस तरह का रेड एरो आपने लेना है और कुछ इस तरह से आपने इसको पॉइंट आउट करना है, कुछ ऐसे, ठीक है? इसको ऐसे पॉइंट आउट कर दिया। अब पॉइंट आउट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद इसी तरह से आपका ये जो कलर है ना, यहाँ से इसको आपने ब्लैक कर देना है, क्योंकि ये कलर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद दोबारा एलिमेंट्स पर आना है और आपने आना है रेड सर्कल के ऊपर, ठीक है? अब हम सर्कल के ऊपर आएँगे और रेड सर्कल जो है वो यहाँ से लगाएँगे। ये देखें, ये सर्कल भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। आप ग्राफ़िक्स पूरे को ओपन कर लें, जो सर्कल आपको अच्छा लगे आप वो लगा सकते हैं। जैसे इस सर्कल को अगर मैं लेता हूँ इस तरह से, तो ये सर्कल मैं इस तरह से इसको रीसाइज़ कर लूँगा और यहाँ से कुछ इसको इस तरह से ले आएँगे और यहाँ से इसको पॉइंट आउट कर देंगे कुछ ऐसे। ठीक है? इसको पॉइंट आउट कर दें, यहाँ पॉइंट आउट कर दें, यहाँ पॉइंट आउट कर दें। जहाँ पे आपको बेहतर लगे आप वहाँ पे पॉइंट आउट करके इसका कलर जो है वो प्योर रेड कर दें, ठीक है? प्योर रेड कलर इसका हो जाएगा। तो इस तरह से बेसिकली ये थंबनेल बनते हैं। हमारा कंपेटिटर अगर आप देखें तो सेम इसी तरह से ये जो है थंबनेल्स क्रिएट कर रहा है सारे, ठीक है? तो इस तरह से आपके थंबनेल्स भी क्रिएट होंगे। प्रॉम्प्ट्स के अंदर जो है वो थंबनेल का बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट है, आपको जो है वो इस तरह के थंबनेल्स ही क्रिएट करके देगा। 3-4 ऑप्शंस देगा, जो आपको अच्छी लगे इस तरह के थंबनेल्स क्रिएट करें। उम्मीद करता हूँ थंबनेल बनाना आपको आ गया होगा, ठीक है? अब यहाँ पर दोबारा मैं आता हूँ और थंबनेल हमने बनाना सीख लिया है। उसके बाद ये हमारा वॉइस ओवर है, इसको बाद में करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी इमेजेस जनरेशन की तरफ और ये वाली 10 इमेजेस जो है वो जनरेट करवाते हैं। यहाँ से ये वाला हमारा इमेज का प्रॉम्प्ट है और ये प्लेसमेंट गाइड है। तो मैं इसे कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद जो है हम आ जाएँगे विस्क के ऊपर और यहाँ पर इसे मैं जो है ये प्रॉम्प्ट दे दूँगा, ठीक है? इसे ये प्रॉम्प्ट देते हैं और इससे जो है वो हम क्रिएट करवाते हैं अपनी इमेजेस, ठीक है? अब यहाँ पे जो है मैं 10 इमेजेस बेसिकली जो है वो क्रिएट करवा रहा हूँ, तो आपने भी इसी तरह से अगर आपको 10 अच्छी लगती हैं 10 करवा लें, 20 अच्छी लगती है तो 20 करवा लें। जितनी भी आपको इमेजेस अच्छी लगती हैं, आप वो करवा सकते हैं। और अगर आप कंसिस्टेंसी रखना चाहते हैं, तो कंसिस्टेंसी में क्या होगा, कंसिस्टेंसी में आपने पहली इमेज को जो है वो डाउनलोड कर लेना है। आप चाहते हैं कि मैंने इसी बच्ची की इमेज को लेके चलना है, अगर वो आती है तो हम यहाँ पर इसकी सब्जेक्ट के अंदर इस बच्ची को सेलेक्ट कर सकते हैं। जो-जो करैक्टर आपको चाहिए आपने वहाँ पर सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर ऐड करते जाना है और जिस प्रॉम्प्ट के अंदर जिस सब्जेक्ट का ज़िक्र होगा, जिस करैक्टर का ज़िक्र होगा, उसको आपने सेलेक्ट करते जाना है और आपकी कंसिस्टेंसी रहेगी, ठीक है? अब मैं यहाँ पर आपको सिर्फ़ जस्ट जो है वो इमेजेस बनाने सिखा रहा हूँ, ठीक है? कंसिस्टेंसी मैंने आपको बता दी है कि किस तरह से आपने रखनी है। इसी तरह से मैं सेकंड इमेज उठाता हूँ और सेकंड इमेज के प्रॉम्प्ट को यहाँ पर देता हूँ और सेकंड इमेज जो है वो हम जनरेट करवाते हैं। पहली इमेज मुझे ये अच्छी लगी थी, ये मैंने डाउनलोड कर ली है। अब इसी तरह से दूसरी इमेज जो है वो मैं जनरेट करवा रहा हूँ। ये हमारे पास दूसरी इमेज भी आ गई है और मैं यहाँ से इस दूसरी इमेज को जो है वो कॉपी कर लेता हूँ और ये 2 इमेजेस मेरे पास आ गई है। अब इसी तरह से इमेजेस आपने जनरेट करवानी है, अगर कंसिस्टेंसी रखनी है, तो वो मैंने आपको बता दिया कि आपने सब्जेक्ट्स के अंदर आके अपने सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर डाल देने हैं ताकि आपकी कंसिस्टेंसी रहे, ठीक है? मैं इसी तरह से अपनी 10 इमेजेस जनरेट करवा लेता हूँ ताकि टाइम की बचत हो और ज़्यादा टाइम भी ना लगे और वीडियो शॉर्ट रहे। तो यहाँ पर मैंने अपनी जो है वो 10 इमेजेस जो है वो डाउनलोड कर ली हैं। यहाँ पर ये आपके सामने है, 10 इमेजेस हमारे पास आ गई हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट काम है वो है हमारे वॉइस ओवर का। तो यहाँ से जो है हम अपना वॉइस ओवर क्रिएट करवाएँगे। यहाँ पर जो हमने अलाइनमेंट प्रॉम्प्ट किया था, यहाँ से एक-एक वॉइस ओवर जो है वो मैं यहाँ से बनवा लेता हूँ। इसे मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद माइक मास्टर पर आ जाते हैं। यहाँ पर माइक मास्टर पे आने के बाद मैं यहाँ पर हमारा जो है वॉइस ओवर पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद जो है यहाँ पर ये चीज़ आ गई है, इसे सॉरी डिलीट करना था। तो यहाँ से मैं क्रिएट करवाता हूँ। क्रिएट करवाने के बाद दोबारा यहाँ पर आते हैं और इमेज 2 के लिए ये वॉइस ओवर है, इसे मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ दोबारा आ जाते हैं और यहाँ पर जो है जब तक ये हो रहा है थोड़ा-सा वेट करते हैं। ये जी पहला वॉइस ओवर हो गया है, इसी तरह से दूसरा वॉइस ओवर यहाँ पे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद इसको भी जो है वो जनरेट करवा लेते हैं और मैं इसी तरह से ये सारे वॉइस ओवर जो है वो बारी-बारी जो है वो 10 के 10 जनरेट करवा लेता हूँ ताकि टाइम की बचत हो जाए और वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। ले जी 10 की 10 वॉइसेस भी जो है वो हमारी बन गई हैं और मैंने इन्हें जो है
वो डाउनलोड भी यहाँ पर कर लिया है। अब नेक्स्ट जो हमारा काम है वो है वीडियो एडिटिंग का। तो वीडियो एडिटिंग के लिए हम आ जाते हैं अपने कैपकट के ऊपर। तो जी हम अपने कैपकट के ऊपर आ गए हैं और यहाँ पर सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ हमारी जो वॉइसेस हैं। वॉइसेस को सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पर जो है वो उसको लगा देते हैं। वॉइसेस हमारी यहाँ पर लग चुकी हैं जी। अब वॉइसेस के बाद जो है हमें चाहिए हमारी इमेजेस। इमेजेस के लिए मैं आ जाऊँगा यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा, डाउनलोड के अंदर आऊँगा और ये जो हमारी जितनी भी इमेजेस हैं इनको जो है वो हम डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। ये 10 इमेजेस आ गई और 10 की 10 इमेजेस को हमने कुछ इस तरह से लगाना है कि फर्स्ट इमेज जो है वो हमारी इस तरह से फर्स्ट वॉइस के ऊपर आएगी, ठीक है। और इसको हम फर्स्ट वॉइस तक जो है वो इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर दें। इसी तरह से ये दूसरी आ जाएगी, ठीक है, इसको भी एक्सट्रैक्ट कर देंगे। इसी तरह से ये तीसरी आ जाएगी और तीसरी को भी इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर देंगे। इसी तरह से हमने ये जितनी भी हमारी पिक्चर्स हमने डाउनलोड की हैं 10 की 10 उनको उठाना है और हर वॉइस के जो है वो नीचे लगा देना है। बेसिकली अलाइनमेंट प्रॉम्प्ट का जो मकसद है वो यही है कि हमारी वॉइसेस भी अलहदा हो जाए और हमारी पिक्चर्स जो है वो भी अलहदा हो जाए, ताकि हमारी वीडियो एडिटिंग के अंदर हमें जो है वो ईज़ी हो, हम परेशान ना हो कि हमने सर ये कहाँ पे पिक्चर लगानी है, कहाँ पे नहीं लगानी, लोगों को ये समझ नहीं आती। तो वॉइस ओवर के हिसाब से ही हमारी इमेजेस जो है वो अलग अलाइनमेंट के साथ हो जाएगी। तो ये मैंने सारी इमेजेस हमारी लगा दी हैं। इमेजेस लगाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं 3 चीज़ें जो हैं वो लगा रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास जो फ़िल्टर्स हैं वो बेसिकली एक फ़िल्टर है ओपेनहाइमर के नाम से, इसको मैंने 50 के ऊपर रखा है। उसके बाद हमारे पास जो इफ़ेक्ट है वो शेक इफ़ेक्ट है, जिससे ये पिक्चर थोड़ी-सी शेक करेगी, इसको हमने 2/2 रखना है। उसके बाद ये नॉइस वाला है, इसको आपने 33 पे रखना है। ये आपको व्हाइट व्हाइट नॉइस आपको नज़र आ रही होगी वीडियो के ऊपर, ये वो नॉइस है, ठीक है। ये 3 एक फ़िल्टर और 2 इफ़ेक्ट्स आपने यूज़ करने हैं। अब उसके बाद बात आ जाती है हमारे कैप्शंस की। कैप्शंस के लिए आपने यहाँ पे टेक्स्ट पे आना है, ऑटो कैप्शन पे आना है और ऑटो कैप्शन के पास यहाँ से कैप्शंस को जनरेट करा देना है और यहाँ से हमारे जो है वो कैप्शन जनरेट हो जाएँगे। यहाँ पर जी हमारे कैप्शन जनरेट हो गए हैं। आप किसी भी कैप्शन के ऊपर आए हो, यहाँ पर आपके पास उसके टेम्पलेट्स नज़र आ जाएँगे। कोई भी टेम्पलेट जो है वो आप चूज़ कर सकते हैं और इसको जो है वो अल्टर कर सकते हैं। तो मैं आपको जो है वो वीडियो यहाँ से प्ले करके थोड़ी-सी दिखा देता हूँ कि हमारी वीडियो जो है बेसिकली किस तरह से बनी है। She was utterly, terrifyingly alone in the vast, wet city. This is where our story begins. On an ordinary Tuesday that turned into a night a woman named Sarah would never forget. तो ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारी हमारी जो है वो वीडियो क्रिएट हुई है। किस तरह से हमने कैप्शन जनरेट करवाए हैं, किस तरह से हमने इफ़ेक्ट्स और फ़िल्टर लगाए हैं, वीडियो एडिटिंग की भी आपको ईज़िली समझ आ गई है। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट थिंग रह जाती है वो है हमारी एसईओ। अब एसईओ के लिए हम दोबारा प्रॉम्प्ट्स के ऊपर आएँगे और प्रॉम्प्ट्स के आने के बाद यहाँ पर जो है हम अपने मेटा डाटा का जो है वो प्रॉम्प्ट कॉपी करेंगे और यहाँ पर जो हमने टाइटल चूज़ किया था वो यहाँ पर हम देंगे अपना टाइटल। इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद दोबारा हम जो है वो डीप सीक के ऊपर आते हैं। यहाँ पर हमारी डीप सीक थी। डीप सीक पे आने के बाद यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट देते हैं और हमारा जो टाइटल था हमने यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट किया था दूसरे नंबर वाला। इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पर टॉपिक हेयर पर ये टॉपिक दे देंगे और इसे ये डीप सीक को हम जो है वो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इसके प्रोवाइड करने के बाद डीप सीक क्या करेगा, डीप सीक जो है वो हमें 3 से 4 टाइटल देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टाइटल दे दिए, लेकिन हमने इन टाइटल्स को लेके नहीं चलना। हमारे पास जो ऊपर टाइटल था हमने उसी को लेके चलना है जिससे हमने अपनी वीडियो बनवाई है, ठीक है। उसके बाद आपने टाइटल में टाइटल दे दिया वो फर्स्ट वाला ही। उसके बाद डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपने सेम टाइटल देना है। टाइटल देने के बाद नीचे इंटर प्रेस करके ये वाली जो है आपने अपनी डिस्क्रिप्शन देनी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन देने के बाद आपने फिर एंटर प्रेस करना है और नीचे ये हैशटैग्स प्रोवाइड कर देने हैं। हैशटैग के बाद आपने नीचे अपना थंबनेल लगाना है। थंबनेल मैंने आपको बनाना सिखा दिया किस तरह से हमें अपना थंबनेल लगाना है। इस तरह से थंबनेल बना के वहाँ पे आप लगाएँ और उसके बाद लास्ट पे आपने टैग्स के अंदर ये सारे टैग्स प्रोवाइड कर देने हैं। बस इतना सा काम है, कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमने काइंड स्टोरीज़ के ऊपर वर्किंग करनी है और उसकी एसईओ कैसे करनी है। जी, तो क्रिएटर्स उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये नीश और आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि किस-किस ने काइंड स्टोरीज़ के ऊपर चैनल स्टार्ट किया है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।